disturbance in the mood. Disturbance in mood. When there is some disturbance in the mood, either in the form of mania और डिप्रेशन. जब एक मूड की डिस्टर्बेंस हो जाती है, इधर किस फॉर्म में, मैनिया के फॉर्म में या डिप्रेशन के फॉर्म में या मिक्सड फॉर्म में. पहले मैनिया होगा फिर डिप्रेशन होगा. मूड डिसऑर्डर्स आर these are those disorders that are characterized by disturbance of the mood in the form of what, either in the form of mania or depression or mixed form. आया समझ. ये मूड डिसऑर्डर्स को हम क्लासिफाई करते हैं. These mood disorders are classified into number first is mania. Number second is depression. Number third is BPAD, bipolar affective disorder. कितने हो गए? 3. Mania, depression, BPAD. Number 4 is recurrent depression. Number 5th is persistent depression. These are the types of mood disorders. यानी मूड डिसऑर्डर्स को हम 5 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं. मैनिया, BPAD, डिप्रेशन, रिकरेंट डिप्रेशन, परसिस्टेंट डिप्रेशन. इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे. मूड डिसऑर्डर्स आपको समझ आया? मूड डिसऑर्डर्स क्या है? When there is some alteration in the mood, either in the form of mania, either in the form of depression or mixed. चलिए जी, पहले हम पढ़ेंगे मैनिया. What is mania? Mania. Number first point, mania is a mood disorder. It is a mood disorder. मैनिया एक ऐसा मूड डिसऑर्डर होता है that is expressed या experienced, that is expressed by number first point, feelings of elation. यानी इसमें जो पेशेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, इलेटेड मूड में होता है, इन द फॉर्म ऑफ जॉय. वो ब्लिसफुलनेस हो जाती है, उसमें इलेशन, यूफोरिया हो जाता है. इसके हम फीचर्स अलग अलग पढ़ेंगे, इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं. पहले आप डेफिनेशन में इतना याद रखो, इट्स ए मूड डिसऑर्डर दैट इज एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग फीचर्स. नंबर फर्स्ट, फीलिंग ऑफ इलेशन. देयर इज इन्फ्लेटेड सेल्फ इस्टीम. इसका जो सेल्फ इस्टीम होता है वो इन्फ्लेटेड होता है, इंक्रीज्ड होता है. अमिश बासा पन्नी पान, बाकी छन बासा कहीं पानस छू. आया समझ. देयर इज ग्रैंडियोसिटी. पेशेंट को लगता है, इसको बिलीफ होता है दैट आई एम द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड. हाइपर एक्टिविटी, ये हम फिर से अभी इनके क्लिनिकल फीचर्स में पढ़ेंगे. हाइपर एक्टिविटी यानी पेशेंट इज हाईली एक्टिव. देयर इज एजिटेशन, पेशेंट इज एजिटेटेड, वायलेटेड. देयर इज एक्सलरेटेड थिंकिंग, इसकी थिंकिंग जो होती है वो एक्सलरेटेड होती है. और ये बोलता बहुत ज़्यादा है. आया समझ. फिर से मैं ये रिपीट करूँगा एक बार. मैनिया जो है, मैनिया एक ऐसा डिसऑर्डर होता है, इट्स अ मूड डिसऑर्डर दैट्स एक्सपीरियंस्ड और दैट्स एक्सप्रेस्ड बाय. इसमें क्या होता है, पेशेंट को फीलिंग्स ऑफ सेल्फ एस्टीम इन्फ्लेटेड सेल्फ एस्टीम होता है, इनमें इलिएशन होता है, यूफोरिया होता है, ग्रैंडियोसिटी होती है, हाइपर एक्टिव होते हैं, एजिटेशन होता है, एक्सलेटेड थिंकिंग होती है. देखिए अब ऐसे आपको मैं समझाऊंगा. फॉर एग्जाम्पल ये एक नॉर्मल लाइन है. जब तक पेशेंट, जो नॉर्मल पेशेंट्स होते हैं वो इस नॉर्मल लाइन में आते हैं, दैट मीन्स गम के वक्त वो गम मनाएंगे, खुशी के वक्त वो खुशी मनाएंगे. यानी गम में वो फॉर एग्जांपल ये एक इमोशन है दैट इज सैडनेस, दिस इज हैप्पीनेस. फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल पर्सन्स जब हैप्पी होंगे वो इस लेवल तक हैप्पी होंगे, जो जब सैड होंगे इस लेवल तक सैड होंगे. अब मैनिया कब होगा? मैनिया तब होगा जब ये लोग
इस हैप्पीनेस की लाइन को ज़्यादा क्रॉस करेंगे, यानी इस लेवल तक पहुंच जाएंगे। आया समझ? नॉर्मल लोग जो होते हैं वो हैप्पीनेस या सैडनेस इस रेंज में उनकी हैप्पीनेस और सैडनेस लाई होती है। मैनिया कब होगा? जब उनकी हैप्पीनेस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। और डिप्रेशन कब होगा? जब उनकी सैडनेस नीचे को जाएगी, ज़्यादा नीचे को जाएगी। अब इसके लिए थोड़ा टाइम होता है डायग्नोस करने के लिए, और कौन कौन से सिम्टम्स कितनी देर तक होने चाहिए वो डायग्नोसिस करने के लिए अलग अलग टाइम होता है। मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ मैनिया होता कैसे है। मैनिया तब होगा जब एक पेशेंट, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल, यू हैव क्रेकेड आईएएस एग्जाम, किसी ने आईएएस एग्जाम में टॉप किया है। आया समझ? मुझे बोलिए, जो भी पर्सन जो आईएएस का एग्जाम टॉप करेगा, मुझे बोलो वो खुश होगा कि नहीं होगा? जी सर, होगा। होगा खुश। अब जो खुशी से वो झूम उठा है, खुशी से वो झूम उठा है। अब बाहर उसको एक भिखारी मिल गया, भिखारी ने उससे बोला कि मुझे कुछ दे दो, उसने 2000 रुपया दिए, 2000 रुपीज। क्यों दिए? क्योंकि उसने आईएएस में टॉप किया है। अब ये इतना खुश है, फॉर एग्जांपल इसने 2 दिन 3 दिन 4 दिन इन भिखारियों को ये पैसे दे दिए। मुझे बोलो, क्या ये रोज देगा? क्या एक नॉर्मल पर्सन रोज पैसे देगा? इतना खुश होगा कि रोज पैसे बांटेगा? हाँ? मुझे बोलो, वो पर्सन जो रोज ऐसा काम करेगा, रोज इसी कंडीशन में रहेगा, मुझे बोलो इज ही नॉर्मल और एबनॉर्मल? तब जाके हम पेशेंट को बोलेंगे ही इज सफरिंग फ्रॉम मैनिया। आया समझ? यानी मैनिया हम तब पेशेंट को बोलेंगे जब वो एक्सट्रीम हैप्पीनेस उसमें आ जाएगी, और वो एक्सट्रीम हैप्पीनेस को इजहार करेगा, लेकिन फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम बोलते हैं मैनिया। आया समझ? आया समझ? इस मैनिया को हम क्लासिफाई करते हैं। ये मैनिया, इसके भी टाइप्स होते हैं। नंबर फर्स्ट इज हाइपोमैनिया, हाइपोमैनिया। Number second is mania without psychotic features, mania without psychotic features, यानी वो मैनिया जिसमें साइकोटिक फीचर्स नहीं होते हैं। नंबर थर्ड इज मैनिया विथ साइकोटिक फीचर्स, मैनिया विथ साइकोटिक फीचर्स। मैनिया आपको समझ आया? अब मैनिया सबसे पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम हाइपोमैनिया और साइकोटिक फीचर्स वाले मैनिया पे आएंगे। मैनिया आपको मैंने पहले ही बोला, इज अल्टरेशन ऑफ मूड दैट इज एक्सपीरियंस्ड बाय feelings of elation, there is inflated self esteem, there is grandiosity in the patient, there is hyperactivity, there is agitation as well. अब मैनिया के कौन कौन से फीचर्स होते हैं? नंबर फर्स्ट, देयर इज एलिवेटेड, पेशेंट का जो मूड होता है एलिवेटेड, एक्सपेंसिव एंड इरिटेबल मूड, एलिवेटेड, एक्सपेंसिव एंड इरिटेबल मूड, इरिटेबल मूड। पेशेंट का जो मूड होता है वो एलिवेट होता है। जैसे मैंने आपको एक लाइन यहाँ पे ड्रा की, ये पेशेंट का जो मूड है वो एलिवेट हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी इसकी हैप्पीनेस दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। तब जाके हम पेशेंट को बोलेंगे पेशेंट इज हैविंग एलिवेटेड मूड। व्हाट इज एक्सपेंसिव मूड? एक्सपेंसिव मूड मीन्स पेशेंट में सेल्फ इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है, पेशेंट इज हैविंग इन्फ्लेटेड सेल्फ एस्टीम। इरिटेबल का तो पता ही है आपको, ठीक है। अब एलिवेटेड जो मूड होता है, इसके स्टेजेस होते हैं। एलिवेटेड मूड मीन्स पेशेंट का जो मूड है, उसकी जो हैप्पीनेस है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। इसके स्टेजेस होते हैं। नंबर फर्स्ट स्टेज, स्टेज फर्स्ट, उसको हम बोलते हैं यूफोरिया। क्या बोलते हैं? यूफोरिया। यूफोरिया जब पेशेंट में होगा, दैट मीन्स देयर इज इंक्रीज्ड साइकोलॉजिकल वेलबींग, यानी इसकी जो साइकोलॉजिकल वेलबींग है वो इंक्रीज हो जाती है। सिंपली आप याद रखो, यूफोरिया का मतलब होता है व्हेन देयर इज माइल्ड मूड एलिवेशन, माइल्ड मूड एलिवेशन। इसका जो मूड है एलिवेट हो जाएगा, लेकिन माइल्ड एलिवेट हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं यूफोरिया।
और यूफोरिया नॉर्मल पर्सन्स में भी होता है, लेकिन ये फिर ठीक हो जाता है, 2 दिन 3 दिन रहेगा, लेकिन उसके बाद ये यूफोरिया एक पर्सन में नहीं रहता है। आया समझ? दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ एलिवेटेड मूड। नंबर सेकंड स्टेज इज इलिएशन। What is elation? Elation means when there is moderate elevation of mood. Mood elevate हुआ है, लेकिन that is moderate. That is moderate. आया समझ? कितने हो गए अब स्टेजेस? कितने स्टेज हो गए? 2 ये समझ आ रहा है कि ये इजी है? ये समझ आ रहा है कि बहुत सार बाल ये गसान? नो सर आ रहा है। उसके बाद है नंबर थर्ड। पहला हमने पढ़ा यूफोरिया, उसके बाद क्या पढ़ा? इलिएशन। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? उसके बाद एक्सल्टेशन। एक्सल्टेशन। Exaltation means when there is intense elevation of mood. Intense elevation of mood. Intense means when there is severe elevation of mood. इसका मूड एलिवेट हो रहा है, लेकिन सीवियर ज़्यादा मूड एलिवेट हो रहा है। और इसमें याद रखो, देयर इज डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। अब अगर आपके पास एक मैनिक पेशेंट आता है, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है, बहुत ज़्यादा हैप्पी है, और हैप्पीनेस के साथ साथ उसमें डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी आ जाएगी। ही विल थिंक दैट आई एम द मोस्ट पावरफुल, आई एम द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड। उसको लगेगा आई एम द मोस्ट पावरफुल। आया समझ? अब उसमें ग्रैंडियोसिटी भी आ गई। मुझे बोलो, उसमें एलिवेटेड मूड है, लेकिन कौन सा स्टेज है? थर्ड स्टेज। वेरी गुड। आया समझ? आया समझ? उसके बाद और एक स्टेज होता है, उसको बोलते हैं हम एस्टेसी। ECSTASY। एस्टेसी। क्या बोलते हैं हम इसको? एस्टेसी। एस्टेसी में क्या हो जाता है? एस्टेसी में भी देयर इज सीवियर एलिवेशन ऑफ मूड विथ सेंस ऑफ ब्लिसफुलनेस। विथ सेंस ऑफ ब्लिसफुलनेस। विथ सेंस ऑफ ब्लिसफुलनेस। sense of blissfulness. Blissfulness means patient is extremely very happy. वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है। आया समझ? These were the 4 stages of elevated mood and this is the first clinical feature of mania. हम मैनिया पढ़ रहे हैं। मैनिया में हमने सबसे पहला फीचर जो पढ़ा था, दैट वाज एलिवेटेड मूड। इनका एक्सपेंसिव मूड होता है, इरिटेबल मूड होता है। एलिवेटेड जो मूड इनका होता है, उसके 4 स्टेज होते हैं। नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड, नंबर 4, नंबर थर्ड, नंबर 4। फर्स्ट स्टेज को क्या बोलते हैं हम, ज़रा बोलो? यूफोरिया। सेकंड स्टेज को क्या बोलते हैं हम? इलिएशन। थर्ड स्टेज को क्या बोलते हैं हम? एक्सल्टेशन। शाबाश। फोर्थ स्टेज को क्या बोलते हैं हम? एस्टेसी। आया समझ? ये है कुछ सिम्टम्स। उसके बाद सेकंड फीचर क्या है? मेनिया का सेकंड फीचर क्या है? अब मैं आपसे पूछता हूँ, जो इनका साइकोमोटर एक्टिविटी जो इनकी होगी, जो इनकी साइकोमोटर एक्टिविटी होगी, मुझे बोलो वो इंक्रीज होगी कि रिटार्ड होगी? देयर विल बी इंक्रीज्ड साइकोमोटर एक्टिविटी, क्योंकि इनमें जो पेशेंट्स होते हैं, जो जिनमें ज़्यादा खुशी होगी ना, वो हाइपर एक्टिव होते हैं। हाइपर एक्टिव यथ कशर पे वन, बासा हवास मज पन पान उड़ान। आया समझ? ये बहुत ही हाइपर एक्टिव होते हैं। ये बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होते हैं। देयर विल बी रेस्टलेसनेस। ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। ये बहुत ज़्यादा एजिटेटेड होते हैं। एजिटेटेड होते हैं। आया समझ? कितने सिम्टम्स हो गए? आप कितने क्लिनिकल फीचर्स हो गए मेनिया के? कितने कितने फीचर्स हो गए? हो गए 2 फिलहाल। नंबर फर्स्ट था एलिवेटेड एक्सपेंसिव इरिटेबल मूड। नंबर सेकंड क्या है? इंक्रीजेस साइकोमोटर एक्टिविटी। आया समझ? इंक्रीजेस साइकोमोटर एक्टिविटी। अब स्पीच, जो स्पीच और थॉट, इनकी स्पीच एंड थॉट में कौन कौन से डिसऑर्डर्स इनमें होगी? मुझे बोलो, इनकी जो स्पीच होगी वो क्या होगी? देयर विल बी फ्लाइट ऑफ आइडियाज। फ्लाइट ऑफ आइडियाज।
जो बहुत ज़्यादा खुश होते इनमें क्या आ जाता है, एक सिम्टम आ जाता है, उसको हम बोलते हैं फ्लाइट ऑफ आइडियाज़। इस सिम्टम को कभी नहीं भूलना। दिस इज़ द मेन सिम्टम या टिपिकल फीचर ऑफ मैनिया। ये मैनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। व्हाट? फ्लाइट ऑफ आइडियाज। अब मुझे बोलो व्हाट इज फ्लाइट ऑफ आइडियाज? एक आइडिया से दूसरे आइडिया पे जंप। वेरी गुड। ये रैपिडली जंप करा एक आइडिया पे बेकिस आइडिया, उसको हम बोलते हैं फ्लाइट ऑफ आइडियाज। आया समझ? और क्या होगा? देयर विल बी डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। Delusion of grandiosity, and delusion of grandiosity is the main feature of this is also the main feature of mania. There will be delusion of persecution. इन patients में delusion of persecution भी आता है। इनको लगता है कि someone is trying to kill me or harm me. और there will be distractibility. ये जल्दी distract हो जाते हैं ये वाले patients। आया समझ? आया समझ? हो गए कितने symptoms? अब कितने क्लिनिकल फीचर्स हो गए मैनिया के? नंबर फर्स्ट जरा पहले से बोलो। नंबर फर्स्ट इज क्या? एलिवेटेड क्या? एलिवेटेड मूड, एलिवेटेड एक्सपेंसिव इरिटेबल मूड। नंबर सेकंड इज इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी। नंबर थर्ड इज फ्लाइट ऑफ आइडियाज, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी। अच्छा, कुछ और सिम्टम्स आप बता सकते हो क्या क्या होगा इन पेशेंट्स में? ये पेशेंट्स हाई रिस्क एक्टिविटीज करेंगे। दे विल डू हाई रिस्क एक्टिविटीज। हाई रिस्क एक्टिविटीज। अच्छा, मुझे बोलो इनको नींद आएगी कि नहीं आएगी? नो सर। देयर विल बी डिक्रीज्ड स्लीप। अच्छा, मुझे बोलो ये इनकी अटेंशन अच्छी होगी कि खराब होगी, यानी इनकी कंसंट्रेशन अच्छी होगी कि खराब होगी? देयर विल बी डिक्रीज्ड कंसंट्रेशन। शाबाश, कंसंट्रेशन एंड अटेंशन डिक्रीज्ड। अच्छा, मुझे बोलिए इन पेशेंट्स में इनसाइट प्रेजेंट है कि एब्सेंट है? वेरी गुड, इनसाइट इज एब्सेंट। दैट्स व्हाई इट्स अ साइकोटिक डिसऑर्डर। आया समझ? एंड these were the clinical features of mania. क्या क्या फीचर? नंबर फर्स्ट इज देयर इज एक्सपेंसिव एलिवेटेड इरिटेबल मूड। उसके हमने एक्सपेंसिव एलिवेटेड मूड के हम 4 स्टेजेस पढ़े। उसके बाद हमने पढ़ा देयर इज इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, फ्लाइट ऑफ आइडिया, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोस, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, प्रेशर ऑफ स्पीच भी होता है इनमें। और हमने पढ़ा इनसाइट इज एब्सेंट, पुअर अटेंशन, पुअर जजमेंट, पुअर ये कंसंट्रेशन होती है इनकी, ये हाई रिस्क एक्टिविटीज़ करते हैं। आया समझ? दीज वी द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ मैनिया। अब ये जो फीचर्स होते हैं ना, ये कभी कभार नॉर्मल पर्सन में भी प्रेजेंट होते हैं। क्या उसको बोलेंगे हम इसको मैनिया है? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? जब ये क्लिनिकल फीचर्स when these clinical features remain more than 1 week in a person, we diagnose that person with mania disorder. ये हमेशा याद रखना। जब ये फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स, कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स? एलिवेटेड एक्सपेंसिव इरिटेबल मूड, फ्लाइट ऑफ आइडियाज, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, ये फीचर्स एक पर्सन में मोर देन 1 वीक रहेंगे, उस पर्सन को हम डायग्नोस करते हैं विथ किससे? मैनिया से। आया समझ? ये आया समझ? किसी को कोई कंफ्यूजन है यहां तक? किसी को कोई कंफ्यूजन है? शैल वी मूव? उसके बाद हमने पढ़ा था मैनिया के टाइप्स। नंबर फर्स्ट इज हाइपोमेनिया। पहला, मुझे बोलो व्हाट इज हाइपोमेनिया? हाइपो मीन्स लेसर डिग्री ऑफ मैनिया। ये मैनिया का टाइप है, लेकिन ये उतना बड़ा, या माइल्ड मैनिया भी इसको हम बोल सकते हैं। दिस माइल्ड मैनिया, माइल्ड मैनिक एपिसोड्स इसमें होते हैं। अब हाइपोमेनिया होता क्या है? देखिए हाइपोमेनिया में क्या होता है।
जब एक पर्सन का मूड जो होता है एलिवेटेड होता है, एलिवेटेड मूड होता है, एलिवेटेड मूड, लेकिन एलिवेटेड मूड सेकंड स्टेज में होता है। एलिवेटेड मूड सेकंड स्टेज में होता है। स्टेज एलिवेटेड मूड का कौन सा है, जरा बोलो। वेरी गुड, पेशेंट इज इन इलेशन, पेशेंट इलेशन में होता है। पेशेंट का मूड जो होता है एलिवेटेड होता है बट सेकंड स्टेज, यानी देयर इज मॉडरेट एलिवेशन ऑफ मूड। जब पेशेंट में मॉडरेट एलिवेशन ऑफ मूड होगा एंड दैट मॉडरेट एलिवेशन ऑफ मूड, पेशेंट का जो इलेशन है मॉडरेट एलिवेशन ऑफ मूड विल रिमेन फॉर एट लीस्ट 4 days, उस पेशेंट को हम डायग्नोस करते हैं हाइपोमेनिया। मैनिया कितने देर तक, उनके क्लिनिकल फीचर्स कितने देर तक रहने चाहिए? मोर देन 1 वीक। हाइपोमेनिया के सिम्टम्स कितने देर तक रहने चाहिए? फॉर एटलीस्ट फॉर 4 days। आया समझ? आया समझ? बाकी सारे सिम्टम्स ऐसे ही होते हैं। पेशेंट में डिस्ट्रैक्टिबिलिटी हो जाती है, एक्सेस इन्वॉल्व प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा हाई रिस्क एक्टिविटीज़ करेंगे, ठीक है। बाकी सिम्टम्स वही रहते हैं। सिर्फ इन पेशेंट्स में क्या होता है, जो एलिवेटेड मूड होता है वो किस स्टेज में होता है? वो सेकंड स्टेज में होता है, यानी इनका मूड जो होता है एलिवेटेड होता है बट इन द इलिएशन फॉर्म में होता है। आया समझ? और ये जो इलिएशन रहती है इन पेशेंट्स में दैट शुड लास्ट फॉर एट लीस्ट 4 days। यहाँ तक आया समझ? अब हमने पढ़ा था जी ये मैनिया विदाउट साइकोटिक फीचर्स, या आप ये सेल्फ अंडरस्टूड है, वो वाला मैनिया जिसमें साइकोटिक फीचर्स प्रेजेंट नहीं है। व्हाट आर साइकोटिक फीचर्स? साइकोटिक फीचर्स कौन से हैं? डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन। जिस मैनिया में डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन नहीं होगा उसको हम बोलेंगे मैनिया विदाउट साइकोटिक फीचर्स। जिस मैनिया में साइकोटिक फीचर्स प्रेजेंट होंगे उसको हम बोलेंगे मैनिया विद साइकोटिक फीचर्स। आया समझ? क्लियर हो गया? ये यहां तक आया समझ आपको? बोलिए बोलिए जल्दी। उसके बाद हम आते हैं मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट कैसे हम इस मैनिया को मैनेज करेंगे? देखिए, इसको मैनेज करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्पेशल टाइप ऑफ ड्रग्स, उनको हम बोलते हैं मूड स्टेबलाइजर्स। मूड स्टेबलाइजर्स ये हम अच्छे से पढ़ेंगे किस में, जब हम साइकोफार्माकोलॉजी पढ़ेंगे ना, वो हम अच्छे से पढ़ेंगे। उसमें आपको मैं कुछ ट्रिक्स भी सिखाऊंगा कैसे इन ड्रग्स को याद रखते हैं। मूड स्टेबलाइजर्स वो ड्रग्स होते हैं जिनको हम मूड को ठीक करने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें जो मोस्ट कॉमन ड्रग ऑफ चॉइस है दैट वी यूज़ एज ए मूड स्टेबलाइजर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मैनिया, दैट इज लिथियम। वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है लिथियम कौन सा टाइप ऑफ ड्रग है? इज इट एन एंटी डिप्रेसेंट? इज इट ए मूड स्टेबलाइजर? इज इट एन एंटी एंजाइटी ड्रग? या इज इट एन एंटी साइकोटिक ड्रग? आप क्या लिखोगे? ये क्या है? इट्स ए मूड स्टेबलाइजर, यानी ये क्या करते हैं हम यूज एज ए मूड स्टेबलाइजर। नंबर सेकंड जो मूड स्टेबलाइजर हम करते हैं दैट इज सोडियम वैल्प्रेट। सोडियम वैल्प्रेट ये भी हम यूज़ करते हैं एज ए मूड स्टेबलाइजर। उसके बाद और एक ड्रग हम करते हैं दैट इज़ कार्बामेज़ेपिन। ये 3 ड्रग्स आप याद रखो, इनको हम यूज़ करते हैं एज ए मूड स्टेबलाइजर्स, यानी किसको ठीक करने के लिए? मैनिया को ठीक करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम एंटीसाइकोटिक्स भी यूज़ करते हैं। एंटीसाइकोटिक जैसे आपको मैंने बोला था कल, ओलंजापाइन है, क्लोजापाइन है, क्लोरप्रोमाजीन है, ट्राइफ्लूपैराजीन है। दीज आर द ड्रग्स दैट वी यूज़ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। ये हम एज ए मूड डिसऑर्डर्स को ठीक करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। उसके बाद और एक चीज़ हम यूज़ करते हैं दैट इज़ ईसीटी भी हम यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी भी हम यूज़ करते हैं। और इस कंडीशन को ठीक करने के लिए वो यूज़ साइकोलॉजिकल थेरेपीज हम यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ पे और एक पॉइंट जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, मुझे बोलिए जो मैनिक पेशेंट है ना,
इनमें नर्सिंग प्रायोरिटी कौन सी चीज़ रहेगी? व्हाट इज़ द नर्सिंग प्रायोरिटी फॉर दीज मैनिक पेशेंट्स? मुझे बोलिए इनमें सबसे ज़्यादा रिस्क किस चीज़ का होता है? कोई बता सकता है? इंजरी। वेरी गुड, इंजरी। क्यों? व्हाई इंजरी? हाइपर एक्टिव होते हैं। Because they are hyperactive, they are blissful, they have elated mood, they are agitated, they are excited. That's why they are at high risk of injury. And high risk of injury is the priority nursing diagnosis for manic patients. Always remember this. ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये याद रखना। अब व्हाट इज द नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस नर्सिंग डायग्नोसिस? इस जो ये हाई रिस्क फॉर है ना, हाई रिस्क फॉर इंजरी, इसके लिए व्हाट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए नर्स? बता सकता है कोई? अगर हाई रिस्क है इंजरी की, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? दिमाग जोर टू प्रिवेंट फ्रॉम इंजरी। टू प्रिवेंट कैसे? यू विल प्रोवाइड सेफ एंड कंफर्टेबल इन्वायरमेंट टू द पेशेंट। यानी वो चीज़ें जिससे पेशेंट अपने आप को हार्म कर सकता है, जिससे आपके पेशेंट की इंजरी हो सकती है, वो उसकी वैसिनिटी से दूर रखना है। दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। आया समझ? आया समझ? ये याद रखना, ठीक है। और जो लिथियम है ना, लिथियम हम इन डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि लिथियम से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन यहाँ पढ़ेंगे साइकोफार्माकोलॉजी में। यहाँ पे बस इतना ही आप याद रखो कि लिथियम जो है इट्स ए मूड स्टेबलाइजर ड्रग। किस में देते हैं? मैनिक पेशेंट में। और यहाँ पे याद रखो लिथियम इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मेनिया। मैनिक एपिसोड में लिथियम जो है इट्स द ड्रग ऑफ चॉइस। ये आया समझ यहाँ तक? क्लियर है? जी सर।